में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की परंपरा रही है, प्राचीन ये परंपरा रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो मंथन चिंतन के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे। आज भी यदि हम हिमालय की पहाड़ियों पर जाएंगे तो वहां पर ऋषि मुनि चिंतन करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ भी चिंतन मनन की एक परंपरा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिन की पचमढ़ी यात्रा पर थे, उनके अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, और वो एक चिंतन शिविर था। फिलहाल विपक्ष इसको अलग तरह से ले रहा है, लेकिन कितना जरूरी है चिंतन शिविर और इस चिंतन शिविर में क्या निकल कर आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल सूरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद डॉक्टर जो जिलाध्यक्ष हैं। प्रहलाद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मंथन, क्योंकि हर वर्ष की परंपरा है कि मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल को लेकर मंथन के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल की बैठक या मंथन शिविर में क्या एजेंडा थे? क्योंकि अमूमन तो योजनाएं लागू कर ही दी गई हैं, सब चल ही रहा है। क्या नई योजनाओं को लेकर ये मंथन शिविर किया गया? क्या इस बात को लेकर किया गया कि जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए, या इस बात को लेकर किया जाए कि आखिर कसावट कैसे लाई जाए? क्या रहा इसका एजेंडा इस शिविर का? राज नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की एक कार्य प्रणाली है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर वो सदैव हुई जाते रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल एक साथ बैठता है, अपने विभागों को लेकर समीक्षा भी करते हैं और उसमें और कैसा अच्छा करने का प्रयास हो सकता है उस पे सामूहिक एक चिंतन मनन का कार्यक्रम सदैव शिवराज जी करते आए हैं। तो यह एक उनकी एक रूटीन प्रक्रिया भी है। सरकार सदैव ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस 8 करोड़ जनता को कैसे लाभान्वित करना है, मध्य प्रदेश की जनता तक कैसे हमको हर घर तक सरकार को पहुंचना है, इसलिए सरकार निश्चित तौर पर एक अनूठा एक आयोजन शिवराज जी करते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। इस बार उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को लेकर कुछ योजनाएं हैं जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी लाने वाले हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले 2 साल पहले कुछ उन पे काम बंद हुआ था या किसी कारण अभी पिछली सरकार ने 3-4 योजनाओं को बंद किया था। उन योजनाओं को पुनः जनता के लिए, जनता कैसे उनसे लाभान्वित हो सके, क्योंकि 2 साल पहले जब बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद किया। तो उन योजनाओं के माध्यम से जनता, मध्य प्रदेश की गरीब तबके की जो जनता थी वो लाभान्वित हो रही थी। उनको कैसे दोबारा उन जनता को हम सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं और कितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, उनके जन कल्याण के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उस पे विचार किया। वहां पे अच्छी एक ऊर्जा के साथ वापस अपने कामकाज पे पूरा मंत्रिमंडल लौटा है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर एक तिथियां कुछ तय हुई हैं, जिनको फिर से रीडिजाइन किया गया है और उसको मध्य प्रदेश में फिर से लागू किया जाएगा। प्रहलाद जी, क्या बतौर प्रवक्ता आप इस बात को कहने में सक्षम हैं कि नई योजनाएं जो आप बता रहे हैं कि आगामी योजनाएं हैं, कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी योजनाएं हैं? ठीक है, जैसे अभी एक बहुत एक महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी की योजना है सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं पूरे मध्य प्रदेश में। एक कहीं ना कहीं सभी के मन में, सभी अभिभावकों के मन में रहता है कि मुझे मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, वहां के वेल क्वालिफाइड एक जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिले। तो ये एक ऐसी योजना लेकर आए हैं शिवराज जी, और एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना भी लेकर आए हैं जो 25,000 की आबादी में शहरों में वो उसको हम लागू करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैंने आपको 2 योजनाएं अभी बताई जी। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की बात करें, तो कमलनाथ जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ये जो मंथन शिविर था एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया, पिकनिक बनकर रह गया। और मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो क्या जानना चाहते हैं? देखिए, कमलनाथ जी जैसे शिवराज जी के इस मंत्रिमंडल के प्रवास कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि पिकनिक है। कमलनाथ जी ये जवाब दें, क्या मध्य प्रदेश उनके लिए पिकनिक स्पॉट है? वो रहते तो दिल्ली में हैं,
वो जब उनका मन पड़ता है वो तभी आते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी कमलनाथ जी तय कर देते हैं और स्वयं उन कार्यक्रमों में आयोजनों में नहीं रहते। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करना है या अपने एक आकाओं को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश में आना जाना लगा रहना है, या तो पहले तो वो खुद तय करें कि मध्य प्रदेश में मुझे रहना है और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को चलाना है। वो तो अभी स्वयं में ही अपना दिल्ली दरबार में रहते हैं, जब उनका स्वयं का मन होता है तभी वो आते हैं। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल खान साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी बिल्कुल। क्या समस्या है? हर साल शिविर में जो है मंथन शिविर होता है, चिंतन होता है। चिंतन से निश्चित रूप से एक सोच तो पैदा होती है, एक सामूहिक रूप से जब मीटिंग होती है कैबिनेट मंत्रियों के साथ में, तो एक जो समाजहीनता की बात होती है वो भी एक साथ पैदा हो जाती है। लेकिन आखिर कमलनाथ जी ने इसका विरोध किया है, आप कांग्रेस इसका विरोध करती है, क्या कारण है? देखिए भाई साहब, इतने दिनों से मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण मंत्रिमंडल पचमढ़ी में रहा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज दिखती है। क्या देखने को मिला आपको? मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पक्षियों को दाना खिला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पौधारोपण कर रहे हैं, कोई मंत्री कहीं जाके लंगर खा रहा है, कोई मंत्री पौधारोपण कर रहा है। यही देखने को मिला? कुछ और मिला आपको? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ट्विटर पे एक्टिव है, सरकार की पॉलिसी, और कुछ देखने को मिला हो तो मुझे बताइए, मैं कहीं गलत हो सकता हूं। या ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, किस प्रकोष्ठ से प्रवक्ता है मैं नहीं जानता, पर जो भी प्रवक्ता महोदय है वो भी बताने का कष्ट करें। नहीं, प्रवक्ता हूं मैं, किसी प्रवक्ता नहीं हूं। तो वो भी मुझे बताने का कष्ट करें कि कौन सी योजना को लेके कार्य हुआ। अब मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात है कि मैं शिक्षा पे भी बात करूंगा, स्वास्थ्य पे भी बात करूंगा, पर चिंतन किस विषय को लेके होना चाहिए था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है। पूरे देश में अगर सर्वाधिक बलात्कार की घटना है और महिलाओं पे अत्याचार होने का काम हो रहा है तो वो मेरे प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आदिवासी बच्चों को लेकर अत्याचार में नंबर 1 पूरे देश में कोई है तो वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। अगर मैं बात करूं कि आदिवासियों को जो स्कीमें मिलनी चाहिए, जो योजनाएं लेनी चाहिए, उसमें सबसे पिछड़ा हुआ कोई प्रदेश है तो वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में अगर तीसरे नंबर पे कोई प्रदेश है यूपी और बिहार के बाद में, तो वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कुपोषण में सर्वाधिक, कितने सालों से सर्वाधिक कुपोषित बच्चे अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जब कोरोना की लहर आई थी, पहली वाली लहर, तो हमारे यहां 51-53 जिलों में से 33 जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे। आज भी 5 जिले बचे हुए हैं जिसके अंदर वेंटिलेटर नहीं है, वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। तो जिन विषयों पे काम करना चाहिए कि क्राइम को लेके क्या स्थिति है, आज कानून व्यवस्था की मध्य प्रदेश में क्या हालत है, आप सबके सामने है। मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात की शिक्षा को लेके। आपको जानकर हैरत होगी, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं कि 70% मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है। 56% मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। तो जहां बिजली नहीं है वहां बड़े बड़े सपने दिखाने में, झूठ बोलने में, वादे करने में घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कहीं पीछे नहीं है। 2008 से जो मेट्रो के सपने भोपाल और इंदौर को दिखाए जा रहे, जब 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार हुई तब वो आगे बढ़े, और आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम मेट्रो में सफर करने की स्थिति में होते, पर क्योंकि घोषणावीर की सरकार है तो अभी भी खंबे ही गड़ रहे हैं। इंदौर की स्थिति तो भोपाल से भी बदतर है। ट्राम की बात कर, चुनाव आएगा ट्राम की बात करने लगेंगे शिवराज। अरे तो क्या चिंतन करके आए, ये जवाब दीजिए ना। प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं बहुत सारी योजनाओं पर चिंतन हो। अरे विस्तार पूर्वक बताइए आप, प्रवक्ता है कि किस योजना में क्या संदर्भ और क्या कार्य करके दिखाया जाएगा। जी अमीनुल साहब जो बोल रहे हैं उनको सुनने के बाद में लग रहा है कि हम बहुत पिछड़े हुए प्रदेश में बैठे हुए। आपको लगता नहीं है कि बाकी इस बात का जवाब दिए जाने की आवश्यकता है जो आपने कहा है, जो आंकड़े गिनाए हैं आपने? एक तो चीजों का मैं जवाब दे देता हूं। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2004 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला था। डाकुओं का कोई भी 2-3 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर डाकुओं का भी इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने डाकू पाल रखे थे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने उस समय कहा था चित्रकूट चुनाव के दौरान, या इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं डाकू विहीन मध्य प्रदेश करूंगा।
तो आज आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में ये शिवराज जी की दृढ़ संकल्पता है, कानून व्यवस्था है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां डाकू हो। और सिर्फ 1 मिनट दीजिए इसको काउंटर करने के लिए। सुन लीजिए आप, सुनिए 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 सुनिए। आपने कहा कि क्या हुआ, क्या आप चाहते हैं कि लाइव आपके लिए वीडियो प्रसारण किया जाता मंत्रिमंडल का जो मंथन बैठक थी? आप सुनिए क्या हुआ है। 25,000 की आबादी में, जैसे मैंने कहा कि संजीवनी क्लिनिक खोलेंगे, तीर्थ दर्शन योजना जो माननीय आपके कमलनाथ जी ने बंद की थी, जो मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए थी, जिनको तीर्थ दर्शन योजना करवाई जाती थी, उस तीर्थ दर्शन योजना का 18 अप्रैल को दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। और उस पहली ट्रेन में जो जाएंगे वो काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी और मुख्यमंत्री और हमारे कई मंत्री गण उस ट्रेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन योजना में दर्शन के लिए जाएंगे। और उसमें और सुन लीजिए, उसमें हवाई जहाज से भी यात्रा कराने का प्रावधान है। कन्या विवाह योजना जो 55 लाख रुपए प्रति कन्या को दिया जाएगा, वो भी 21 अप्रैल से शुरू होने वाली है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ 2 मई से होगा। अब बेटियों के सशक्तिकरण के लिए भी शिवराज सरकार ने आर्थिक मदद के लिए भी उसमें प्रावधान रखा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, वहां पर जो भी मंथन बैठक हुई है, लगातार 12 घंटे 26 और 27 मई को इस मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के लिए जो चिंतन हो सकता था। अमीरुल खान साहब, मुझे लगता है लिस्ट तो प्रहलाद जी ने पूरी सुना दी है। अब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जो योजनाएं हैं उन पर बातचीत करने की आवश्यकता भी होती है, उन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता भी होती है, और मंत्रियों के साथ सामंजस्य की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए तो समय बताएगा कि क्या मनन चिंतन आया है। निश्चित रूप से आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। अमीरुल खान साहब, देखिए साहब, रही बात डाकुओं की, बहुत अच्छी बात की मेरे मित्र ने। आपको याद होगा मिथुन चक्रवर्ती के जमाने में डाकू दिखा करते थे बॉलीवुडों की फिल्मों में। आपको सलमान खान के शुरुआती दौर में दिखे होंगे, पर अब जब ऋतिक रोशन का जमाना है, आपको कभी बॉलीवुड की फिल्मों में डाकू दिखे? पूरे देश से डाकू समाप्त हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज 2003-4 की बात कर रहे हैं कि डाकू समाप्त करने की घोषणा की। तो कितने ज्ञानवर्धन की आवश्यकता और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए क्या क्या है, ये इससे पता लगता। मेरे मित्र को सही कर दूं, हो सकता है गलत भूल गए 2 जगह को। शिवराज सिंह चौहान 2004 में मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 2005 में बने थे। उसके बाद 55 लाख का फिगर नहीं है, 55,000 का। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, उन विषयों पर ना जाते हैं, हो जाता है। मेरा यह कहना था कि आज आपने चिंतन शिविर रखा, किस विषय के लिए चिंता के लिए रखा? क्या बजट की घोषणाओं को वापस से जारी करने के लिए रखा? हमें मालूम है पिछले बजट में भी आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, कितनी क्रियान्वयन हुई? मैं डाटा निकालूं क्या कि पिछली बार कितने लाख करोड़, कितनी योजनाओं का, कितनी चीजों का? आप बताइए। ये डबल इंजन की सरकार है मेरे भाई। आपने पशुपालन विभाग में केंद्र सरकार के एलोकेशन से 60-40 के रेशियो में काम करने की बात की थी। पिछले साल का बजट बता रहा हूं, आज तक केंद्र सरकार का 1 रुपया उसमें नहीं आया। तो जब तक जो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स होती हैं, अगर उसमें 1 रुपया केंद्र सरकार नहीं देगी तो राज्य सरकार पैसा नहीं लगाती। ऐसे मेरे पास गृह विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता, सबके डाटा में दे सकता हूं कि जब केंद्र आपकी डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? पिछले बजट की बातें आपने की थी, इस घोषणा करने में शिवराज सिंह चौहान का कोई मुकाबला नहीं है। धरातल पे क्यों नहीं है? क्यों कुपोषण 15 साल से नहीं मिटा इस प्रदेश से? क्यों महिला अपराध में हम पहले नंबर पर बने हुए इतने सालों से? क्यों बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है? क्यों मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है? आप इतने अच्छे मुख्यमंत्री है, तो ये प्रदेश का हाल क्यों है कि आज हर व्यक्ति पे 53,000 रुपए का, प्रदेश की जनता का हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है? हर महीने आपको हर हफ्ते 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? कहां इकोनॉमी? क्या राहत महंगाई को लेकर आपने चिंता की? महंगाई को लेकर क्या राहत लाने जा रही है राज्य सरकार? क्या पेट्रोल डीजल पे कोई टैक्स की कमी करेगी? अमीरुल खान साहब, आपका विरोध किस बात को लेकर है? आपका विरोध क्या इस बात को लेकर है कि मनन चिंतन नहीं होना चाहिए, या आपका विरोध इस बात को लेकर है कि मनन चिंतन के जो विषय है वो दीगर होने चाहिए, या आपका चिंतन का, या आपका विरोध का विषय ये है कि आपने 2 दिन आप 2 दिन वहां मौज मस्ती करने गए पूरे मंत्रिमंडल को लेके, आप एक भी चीज सामने लाते? हम चाहते हैं आप चिंतन करें। आप विधानसभा एक दिन पहले स्थगित कर देते जहां पे चिंता होनी चाहिए, जब विपक्ष मुद्दों को लेके बैठा हुआ है, और आप पचमढ़ी जाके आप बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान का चिंतन करते हुए कोई विषय पे कोई बाइट आई हो, कोई पीसी आई हो, कोई कार्यक्रम जारी हुआ हो,
कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कोई तो चीज सामने आएगी। जो है वो प्रहलाद जी ज्यादा बेहतर रह सकते हैं। प्रहलाद जी क्या लगता है, क्यों वीडियोस क्यों नहीं आए, वो बातचीत क्यों नहीं आई जो चिंतन होना चाहिए? हमारे कांग्रेसी मित्र कुछ ज्यादा ही आवेशित हो रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि दूरदर्शन देखेंगे और अखबार पढ़ेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि चिंतन बैठक में क्या हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता भी की। इनको यही पता नहीं है कि मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता कब कर ली। मुख्यमंत्री जी जगह जाता है। और सुनिए, कमलनाथ जी के भैया, कलंकनाथ जी के भैया माहिरों, अरे सुन लीजिए मित्र मेरे, आपको 15 साल से सुन के पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हो गई है। कुछ धरातल पर आपकी स्थिति क्या हो गई है? पूरे देश में खत्म हो रहा है यही चपर चपर करने के मामले में। जिस तरह से आपने झूठ बोलना इस देश के अंदर जनता के बीच में झूठ परोसने का काम करते हो, और वही जनता मध्य प्रदेश चाहे हो चाहे अन्य राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता पूरा उसका साथ भी दे रही है। और आप लोगों का झूठ और चिल्लाने से आप लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। आप लोगों को तब भी होश नहीं आ रहा है। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप लोग किस तरह का जनता के बीच में आप अपना रूप ले जाना चाहते हो, जिस रूप को जनता ही पसंद नहीं करती है। 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए, आपको आपकी हालत ना पूरे देश में जनता ने वो कर दी है कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। और आप झूठ बोलने के अनिल खान साहब, बोलना चाह रहे हैं चेहरे पर आपको याद सामने आ रहा है, ओएसडी पेपर लीक कर रहे हैं और आप कांग्रेस की आवाज दबाने का काम करेंगे। के मिश्रा जी पे प्रहलाद जी और अनिल खान साहब दोनों से बातचीत करना चाहूंगा। देखिए सरकार में आपको जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। जिस तरह 5 राज्यों में सीख नहीं रहे हो, इसी तरह आप और जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी और आपको सबक भी सिखाएगी। चलिए प्रहलाद जी 2 मिनट हम देते हैं अनिल खान साहब को। अनिल खान साहब समय का हमें बताइएगा कि बहुत हम अगर बहुत बॉटम की बात करें, क्या चाहते हैं इस मंथन शिविर में जो भी कुछ हुआ हो, आपको क्या लगता है कि भविष्य में प्रदेश सरकार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या करना चाहिए? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है, रोजगार प्रदेश में कैसे मुहैया होगा, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे आएगी, यहाँ मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी, कब हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर निकल पाएंगे, कब हम महंगाई को लड़ने के लिए कोई मध्य प्रदेश प्लान लेके आवा। आपने सिंगल क्लिक बीमा धन योजना की बात, आज 42 दिन हो गए, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। इतना झूठा मुख्यमंत्री है जो सिंगल क्लिक की बात कर रहा था। कहां मिल रहा है बीमा धन योजना में पैसे? हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, आपके न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, आपके चैनल दिखा रहे हैं। चलिए, क्योंकि समय कम है, मैं प्रहलाद जी और अनिल खान साहब मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है। लेकिन ये बात सही कि आप उनसे जुड़े और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई। लेकिन ये बात सच है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चिंतन शिविर था। अब आशाएं ये हैं, जो विपक्ष भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चिंतन शिविर में क्या चिंतन हुआ ये जनता तक पहुंचे निश्चित रूप से, और आम जनता की जो योजनाएं हैं उन पर बातचीत हो और वो किस ढंग से उनको क्रियान्वित किया जाएगा। निश्चित रूप से पर बातचीत हुई होगी, लेकिन वो तभी आम जनता तक प्रेषित होगा, विपक्ष तक प्रेषित होगा, जब स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आएंगे, उससे बातचीत करेंगे। बहुत जल्दी शायद वो इस बात पर बातचीत भी करने वाले हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए 7 न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।